हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस ज्ञान सागर। माई सेल्फ सोनिका है। आज की क्लास में हम जो अभी जून 2024 में यूजीसी नेट का जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो है मैं एज पर माई नॉलेज इनको सोल्व करवा रही हूँ। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बता दिया, किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। लोअर ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स इज वन। स्पार्स मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें नंबर ऑफ जीरोज ज्यादा होते हैं, वो स्पार्स मैट्रिक्स होती है। तो अब ये बात कर रहा है कि लोअर ट्रायंगुलर होता है जिसमें जो लोअर में होते हैं वो नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं और जो अपर में होते हैं वो जीरो एलिमेंट होते हैं। तो ये जो होता है ये लोअर ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स होता है। अब इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही बनता है? इन विच ऑल द नॉन जीरो एलिमेंट लाइज ओनली ऑन द लीडिंग एलिमेंट, लीडिंग डायगनल। कहता है कि जो लीडिंग डायगनल है उस पर ही केवल नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। ये जरूरी नहीं, ये नहीं है, ये इसके नीचे भी जो है नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है कि नॉन जीरो एलिमेंट्स लाइज अबो द लीडिंग डायगनल। अबो जो है वो जीरो एलिमेंट्स हैं, तो ये ऑप्शन ऑप्शन नंबर सेकंड भी नहीं होगा। इन विच ऑल द नॉन जीरो एलिमेंट्स लाई बिलो द लीडिंग डायगनल। यस, बिल्कुल सही बात है, जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वो डायगनल के बिलो हैं। तो ऑप्शन नंबर थ्री जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब करते हैं 52। What will be the order of the following fields in a frame relay frame format? जो फ्रेम फॉर्मेट होता है उसका ऑर्डर क्या होता है उनके फील्ड्स का? जो सबसे पहला होता है, जो फ्रेम फॉर्मेट जब आप बनाते हैं तो जो पहला होता है वो फ्लैग में आता है। पहले फ्लैग होता है फिर एड्रेस होता है। तो मीन्स पहले ए आ जाएगा फिर एड्रेस मीन्स सी, ए सी। तो ए जो है ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। यहाँ पर ए से है लेकिन उसके बाद सी नहीं है, सी नहीं है तो इसमें सी है, तो ऑप्शन नंबर वन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कौन सी होती है? जो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग होती है ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है। रिग्रेशन टेस्टिंग नहीं होती इसमें। रिग्रेशन टेस्टिंग वो टेस्टिंग होती है जब आपकी कुछ फंक्शंस दिए गए होते हैं, उन फंक्शंस में कुछ फंक्शंस जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे होते हैं और कुछ फंक्शन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे होते हैं। जो फंक्शंस प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं उसमें कुछ मॉडिफाई करके उनको करेक्ट करने के बाद फिर से टेस्टिंग की जाती है कि जो फंक्शंस हैं जो अच्छे से वर्क कर रहे थे उनके ऊपर कोई इफेक्ट हुआ या नहीं। इस टाइप की जो टेस्टिंग होती है वो रिग्रेशन टेस्टिंग कहलाती है। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो होती है वो पाथ टेस्टिंग होती है और लूप टेस्टिंग होती है। तो ए एंड बी, तो ए एंड बी मतलब ऑप्शन नंबर वन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट करते हैं। द टेक्निक्स यूज्ड टू हैंडल द फांटम प्रॉब्लम। फांटम प्रॉब्लम क्या होती है? फांटम रीड प्रॉब्लम होती है कि कोई वेरिएबल एक बार हमने रीड कर लिया, जब उसको दोबारा से रीड करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ एरर आ जाती है, दोबारा वो वेरिएबल हमें नहीं मिलता है। दैट इज कॉल्ड फांटम प्रॉब्लम। तो फंटम इसने पूछा है टेक्निक्स क्या होंगी फंटम प्रॉब्लम को हैंडल करने की। तो वो टेक्निक्स होंगी टाइम स्टैंपिंग और इंडेक्स लॉकिंग। टाइम स्टैंपिंग क्या होती है? जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं ईच ट्रांजैक्शन को एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाएगा ताकि जो भी ऑपरेशंस आप परफॉर्म करेंगे, जो भी ऑर्डर जो ऑपरेशंस का परफॉर्म होगा वो उसमें फंटम प्रॉब्लम जो है वो ना हो सके। ऐसे ही इंडेक्स दी जाएगी सबको, हर एक ट्रांजैक्शन को एक पर्टिकुलर इंडेक्स दे दी जाएगी। तो ये जो टेक्निक्स हैं टाइम स्टैंपिंग और इंडेक्स लॉकिंग, ये फांटम प्रॉब्लम्स को हैंडल करती हैं। तो ए एंड बी मीन्स ऑप्शन नंबर वन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर टाइप ऑफ इंटरफेस इन एन एटीएम नेटवर्क।
एटीएम नेटवर्क में कौन कौन से इंटरफेस होते हैं? जो एटीएम नेटवर्क होता है इसमें बेसिकली टू डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क होते हैं। एक होता है यूएनआई। यूएनआई का मतलब होता है यूजर टू नेटवर्क इंटरफेस। यूजर नेटवर्क इंटरफेस मतलब यूजर टू नेटवर्क, तो मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा एक तो। सेकंड क्या होता है इसमें? सेकंड होता है एन एन इंटरफेस मतलब नेटवर्क नेट टू नेटवर्क इंटरफेस। जो एटीएम नेटवर्क होता है उसमें टू इंटरफेस होते हैं, एक होता है एन एन इंटरफेस, एक होता है यू एन इंटरफेस। एन एन मतलब नेटवर्क टू नेटवर्क, यू एन आई मतलब यूजर टू नेटवर्क इंटरफेस, मतलब बी एंड सी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। Arrange the following in correct order so that they can follow a proper runtime environment. तो किसी का को जब प्रोग्रामिंग को जब रन किया जाता है तो प्रॉपर जो फॉर्मेट होता है वो सबसे पहले आता है प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट, उसके बाद कंपाइलेशन होता है, फिर टाइप ऑफ वेरिएबल होता है, फिर मेमोरी एलोकेशन एंड मेमोरी डी एलोकेशन। तो पहले ए होगा, फिर बी होगा, फिर उसके बाद डी आएगा, सी और ई। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। मैच करना है लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ में। एफ एन इक्वल्स टू ए एफ एन बाई टू प्लस जी एन इज ए डिवाइड एंड कंक्योर रेकरेंस रिकरेंस रिलेशन फॉर द लिस्टेड वन एल्गोरिदम। तो लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ में मैच करना है। जो बाइनरी सर्च होती है उसका रिकरेंस रिलेशन जो होता है वो होता है एफ एन इक्वल्स टू एफ एन बाई टू प्लस एन। एन मतलब कोई भी वेरिएबल होता है, मतलब टू, इसमें टू गिवन है तो टू का मतलब है कि दो एरे, टू एरे के बीच में। तो ए का जो है फोर हो जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन फोर जो है इसका आंसर हो जाएगा। मैच करना है लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ में। चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल, बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल और कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल। ये मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल होते हैं। मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल, इसके थ्री पार्ट्स होते हैं। एक होता है रैंडम एक्सेस कंट्रोल, रैंडम एक्सेस कंट्रोल। सेकंड होता है कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल है रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, ये होता है कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल। और थर्ड होता है चैनलाइज्ड। एक सेकंड इधर कर लेते हैं इसको। जो थर्ड होता है दैट इज चैनलाइज्ड एक्सेस प्रोटोकॉल। थ्री टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स। इसमें जो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल होते हैं ये होता है अलोहा, CSMA और CSMACD। CSMACA। जो कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल होते हैं इसमें आता है रिजर्वेशन, पोलिंग और टोकन पासिंग। जो चैनलाइज्ड प्रोटोकॉल होते हैं इसमें आता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस,
टाइम डिवीजन मल्टीपल एसेस और CDMA। तो अब कहता है चैनलाइज प्रोटोकॉल क्या होता है। चैनलाइज प्रोटोकॉल में आता है FDMA, TDMA, CDMA। तो TDMA ए का जो है वो सेकंड हो जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सेकंड जो है इसका आंसर हो जाएगा। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में अलोहा, CSMA, CSMA CD, CSMA CA। तो अलोहा हो जाएगा इसका। कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल, कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल में रिजर्वेशन, पोलिंग और टोकन पासिंग। तो रिजर्वेशन हो जाएगा। बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में SDLC हो जाएगा। An IPv4 packet has arrived with the first few hexadecimal digits as shown below. How many hops can this packet travel before being dropped? The data belong to what upper layer protocol? तो ये हो जाएगा 4 hop TCP। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मार्कअप लैंग्वेज? तो मार्कअप लैंग्वेज कौन सी होती है? एक HTML होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंजिबल मार्कअप लैंग्वेज और डायनेमिक HTML। ये तीनों ही जो है वो मार्कअप लैंग्वेज होती हैं। ABC, ABC। तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। Which of the following control problem does not exist when process is unaware of each other during interaction? जब जो भी प्रोसेस होती हैं वो एक दूसरे से अनअवेयर होती हैं, वो होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अरेंज करना है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। एक, तो सबसे पहले हम ए ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन ए को करते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, टू, डिवाइड, 8 और 4। तो 8 और 4 का जब करते हैं तो ये बन जाएगा 2, 2 मल्टीप्लाई माइनस और प्लस। 2 का इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 2 का, यहाँ डिवाइड हुआ था, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 माइनस एंड प्लस। अब 4 के बाद आता है 3, 4 माइनस 3 करते हैं, माइनस वाली ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो प्लस बन जाएगा। फिर लेते हैं 2 को, तो 2 और 1 को प्लस करेंगे तो 3 आएगा, तो इसका बन जाता है 3। सेम एज हम नेक्स्ट वाले को करते हैं। सेकंड को करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस स्टार 3, 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 9 माइनस, फिर स्टार 4, 2, 4 2 की मल्टीप्लाई करते हैं 8 9 माइनस। अब इनमें माइनस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5। 1 की पावर 5 करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो ऐसे ही इनको भी सोल्व कर लेंगे, इनकी भी वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। तो ये बन जाएगा हमारे पास, इसने पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में B1 है तो सब में कुछ ना कुछ वैल्यूज तो आएंगी, तो B वाला जो है पहला बन जाएगा, तो मतलब जो है सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में। लाइन कोडिंग स्कीम गिवन है, बैंडविड्थ गिवन है। NRZL, NRZL की बैंडविड्थ क्या होगी? 2B1Q, 4D PAM, 5 MLT 3। तो ये NRZL इसकी बैंडविड्थ होती है N/2 और इसकी बैंडविड्थ होती है N/4। तो यहाँ N/4, तो इसकी N/2 हो जाएगी ये वाली, मतलब A का 4, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। B की 1, B की 1 ये एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन 3 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। द इंस्ट्रक्शंस ऐड करना है A एंड B को और रिजल्ट जो है वो R में ऐड कर पुश हो जाएगा, R1 में। C और D को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको स्टोर करेंगे R2 में
R1 और R2 में जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और स्टोर करेंगे x में। इक्वेशन गिवन है, इसको इवेलुएट करना है इस टाइप से। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर, तो इनमें से कौन सा होगा इसमें से। रिस्क होता है जिसमें मिनिमम से मिनिमम रजिस्टर हम यूज करते हैं, इसमें 2 रजिस्टर यूज होंगे, 1 रजिस्टर और 3 रजिस्टर। तो इसमें यूज किया गया है ए बी और R1, तो मतलब 3 यूज किए गए हैं, तो ये हो जाएगा 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। फॉर द फजी सेट्स ए गिवन है, बी गिवन है, 2 सेट गिवन है, तो इंटरसेक्शन निकालना है इन दोनों का। इंटरसेक्शन में क्या होता है, 2 सेट्स में जैसे x1 गिवन है, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन का होता है जो सबसे छोटा आता है वो वाला, और यूनियन में होता है जो सबसे बड़ा होता है वो वाला। तो ये आता है मिनिमम ऑफ डिग्री ऑफ मेंबरशिप, डिग्री ऑफ मेंबर्स ए एंड डिग्री ऑफ मेंबर बी। सेट ए एंड सेट बी के जो मेंबर्स हैं इनमें जो मिनिमम होगा वो आता है इंटरसेक्शन में, मैक्सिमम जो होता है वो आता है यूनियन में, और जो कॉम्प्लीमेंट में होता है वो 1 माइनस करके होता है। तो यहाँ इंटरसेक्शन निकालना है, तो x1 इन दोनों में छोटा है, x1 0.3, x2 x2 में सबसे छोटा है 0.2, और x3 में हो जाएगा 0.4। तो 0.3, 0.2 और 0.4, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक एल्गोरिदम ऑपरेशन इज कंप्यूटेशनली मोस्ट एक्सपेंसिव, तो वो होती है कवरेजेंस टेस्टिंग, इनिशियल पॉपुलेशन क्रिएशन, सिलेक्शन ऑफ सब पॉपुलेशन फॉर मैटिंग, रिप्रोडक्शन और टू प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन। तो थर्ड जो ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस पूछा गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज परमिटेड डायरेक्टली इन, तो जावा में तो ये नहीं होती, जावा में नहीं होती, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सी प्लस प्लस में जरूर होती है, मतलब ए होगा, तो दोनों में ही ए है। पाइथन में भी होती है, पाइथन में भी होगी, बेसिक में ये नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन जो है ए एंड सी हो जाएगा, तो मतलब सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में मुझे खुद भी डाउट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सिमेंटिक एनालिसिस फेज ऑफ कंपाइलेशन प्रोसेस, जो सिमेंटिक एनालिसिस जो फेज होता है वो इनमें से कौन सा होता है कंपाइलर में। जो टाइप कन्वर्जन है, टाइप कन्वर्जन जो है वो सिमेंटिक एनालिसिस का फेज होता है। टोकनाइजेशन जो होता है ये लेक्सिकल एनालिसिस का होता है। डाटा फ्लो एनालिसिस जो है वो यूज किया जाता है टाइम प्रोसेस में, कंपाइल टाइम प्रोसेस में, कंपाइल टाइम प्रोसेस। और जो लूप ऑप्टिमाइजेशन होता है ये फंक्शन होता है कोड ऑप्टिमाइजेशन का। तो सिमेंटिक एनालिसिस फेज का जो फंक्शन होता है वो होता है टाइप कन्वर्जन। आईपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टीसीपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो टीसीपी जो होता है वो प्रोसेस टू प्रोसेस होता है, और जो आईपी होता है वो होता है होस्ट टू होस्ट। जो डाटा लिंक लेयर होता है, डाटा लिंक लेयर, और एक होता है नेटवर्क लेयर, जैसे आईपी हो गया जिस पर,
और एक होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट पर टीसीपी होता है। जो डाटा लिंक लेयर जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होता है नोड टू नोड, होप टू होप, होप टू होप और पॉइंट टू पॉइंट। जो नेटवर्क लेयर होता है, नेटवर्क लेयर पे आईपी एड्रेस होता है। ये होता है होस्ट टू होस्ट और सोर्स टू डेस्टिनेशन। जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है जिस पर टीसीपी यूडीपी होते हैं प्रोटोकॉल्स। ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोसेस टू प्रोसेस और एंड टू एंड। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है फॉर द फॉलोइंग वुड बी। तो ये आपको एक बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है। 3 वेरिएबल है ए बी सी और ये डोंट केयर कंडीशन में भी गिवन है। तो ए बी और सी। जीरो वन जीरो 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 वन 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 जीरो। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 और 7। गिवन है 0 2 और 6, 0 2 एंड 6। डोंट केयर कंडीशन में गिवन है 1 3 एंड 5, 1 3 एंड 5। तो डोंट केयर कंडीशंस के सारे लेने जरूरी नहीं होते, इसके सारे लेने जरूरी होते हैं। तो एक ग्रुपिंग हम यहाँ से करते हैं, इन चारों की ग्रुपिंग हो जाएगी। एक ग्रुपिंग हम यहाँ से करते हैं, सिंप्लीफाई करना है इनको। जब इसकी ग्रुपिंग करते हैं तो ये हो जाएगा ए बी सी 0 0 0 0 0 1 0 1 0 और 0 1 1। एक ग्रुपिंग इनकी बन जाएगी 0 1 0 और 1 1 0। तो ये कट हो गया, इधर से ये कट हो गया, ये कट हो गया, यहाँ आ जाएगा ए की बार और ये हो जाएगा बी सी की बार। तो ये बन जाएगा ए की बार प्लस बी सी की बार। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। एक कंप्यूटर सिस्टम विद कैश एक्सेस टाइम, कैश एक्सेस टाइम गिवन है 100 नैनो सेकेंड्स। मेन मेमोरी एक्सेस टाइम गिवन है 1100 नैनो सेकेंड्स। हिट रेशियो गिवन है 0.9 और हमें निकालना है एवरेज एक्सेस टाइम। तो एवरेज एक्सेस टाइम क्या होगा? ये होता है एक्सेस टाइम, एवरेज एक्सेस टाइम इक्वल्स टू होता है हिट रेशियो। इधर कर लेते हैं इसको। एवरेज एक्सेस टाइम इक्वल्स टू हिट रेशियो मल्टीप्लाई में कैश मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस 1 माइनस हिट रेशियो मल्टीप्लाई मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। तो ये आपका हिट रेशियो जो है वो है, हिट रेशियो 0.9 मल्टीप्लाई में कैश मेमोरी एक्सेस टाइम 100
प्लस 1 - हिट रेशियो, 1 - 0.9 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1, 0.1 मल्टीप्लाई में मेमोरी एक्सेस टाइम, मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। अब इसको सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा 9/10 मल्टीप्लाई में 100 प्लस 1/10 मल्टीप्लाई में 1100, जीरो से जीरो ये 90 प्लस जीरो से जीरो 110, तो ये हो जाएगा 2000 NH। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है? तो सबसे पहले ये प्रोवाइड करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लिंक, एक होती है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लिंक, सेकंड होती है ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन, थर्ड है डाटा एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन, डाटा एक्सचेंज, और नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, फ्रेम फॉर्मेट। तो ये सारे काम जो होते हैं, ये सारी सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं, ये पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये हो जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लिंक, ऑथेंटिकेशन एंड फ्रेम फॉर्मेट। जो सीक्वेंस ऑफ नंबर होते हैं ये टीसीपी प्रोटोकॉल के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। फ्लो कंट्रोल जो होता है ये डाटा लिंक लेयर पे होता है। तो ये हो जाएगा बी एंड सी, बी एंड ई, ये तो पक्का ही है बी एंड ई का, तो ये दोनों ही तो एलिमिनेट हो गए। तो ए और डी, ए और डी में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो जो सीक्वेंस नंबरिंग दी जाती है वो टीसीपी प्रोटोकॉल देता है। तो इसका ये ऑप्शन जो है 1 जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। विंडो शेड्यूलिंग, जो विंडो शेड्यूलिंग होती है ये प्रियोरिटी बेस्ड होती है, प्रियोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। प्रियोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग होती है, ये एक प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है, इसमें 16 डिफरेंट, इट हैज 16 डिफरेंट priority levels। जो विंडो शेड्यूलिंग होती है इसमें डिफरेंट डिफरेंट 16 डिफरेंट लेवल के प्रायोरिटी लेवल जो होते हैं वो होते हैं ये 15 to 0, या मतलब 0 to 15। जो 15 होता है ये हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है इसकी, और जो 0 होती है उसकी लोवेस्ट होती है, लोवेस्ट प्रायोरिटी। तो इस टाइप से विंडो शेड्यूलिंग होती है। तो आंसर जो है ये इसका 4 हो जाएगा। ट्री लॉकिंग क्या होती है? जो ट्री लॉकिंग होती है, ट्री लॉकिंग एक मैनेज करती है, ये मीन्स मैनेज करती है कंकरेंट ट्रांजैक्शंस को, कंकरेंट ट्रांजैक्शंस। जो ट्री लॉकिंग होती है ये सर्कुलर वेट जो होता है उसको भी प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट सर्कुलर वेट। जब सर्कुलर वेट को भी प्रिवेंट करती है तो मीन्स जो फ्रीडम होगी डेडलॉक से वो इंश्योर हो जाएगी। सेकंड क्या करती है, ये लॉकिंग जो है अलो करती है ट्रांजैक्शन को लॉक सिस्टम में कि एग्जीक्यूशन जो है वो जल्दी हो जाए, तो मेंटेन करती है ऑर्डर को,
जो लॉकिंग का ऑर्डर होता है उसको भी मेंटेन करती है। तो ट्रांजैक्शन कैन लॉक डाटा अर्लियर, तो बी और सी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में मैंने खुद करके नहीं देखा है इसको। क्वेश्चन नंबर 77, लैंग्वेज ऑफ द फॉलोइंग पीडीए वुड बी, पीडीए गिवन है, जो ये लैंग्वेजेस गिवन है इसमें बताना है कि इनमें से कौन सी एक्सेप्टेड की जाएगी दिस गिवन बाय दिस पीडीए। तो एक एक करके हर लैंग्वेज का हमें पीडीए क्रिएट करना है और उसके बाद देखना है कि कौन सी इसको एक्सेप्ट करती है। तो ये क्वेश्चन जो है ये लेंथी है थोड़ा सा, तो इसको एक अलग सेपरेट वीडियो बना के इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी इसका आंसर जो है वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। 78 है, अकॉर्डिंग टू द नाइक्वेस्ट थ्योरम टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल वन नेसेसरी कंडीशन इज। नाइक्वेस्ट थ्योरम क्या होती है? नाइक्वेस्ट थ्योरम होती है रिकंस्ट्रक्ट एन एनालॉग सिग्नल फ्रॉम इट्स सैम्पलिंग, एक्यूरेटली reconstruct analog signal from the from its sample rate, its samples। तो उसके लिए इसकी जो नेसेसरी कंडीशन होगी वो क्या होगी? तो इसकी नेसेसरी कंडीशन जो होगी वो होगी 2 टाइम्स, मस्ट बी एटलीस्ट 2 टाइम्स द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेन्ड इन द सिग्नल। तो ऑप्शन जो 1 है वो इसका आंसर हो जाएगा। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में। लिस्ट 1 में गिवन है बुलियन एक्सप्रेशन और लिस्ट 2 में है ड्यूल ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन। जो ड्यूल होता है, ड्यूल में वैल्यूज और साइन चेंज होते हैं, साइन एंड वैल्यूज चेंज होती हैं, और जो वेरिएबल होता है वो सेम रहता है। तो वो होता है ड्यूल ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन। अब हमारे पास ये है, तो ये क्या एक्स तो सेम टू सेम रहेगा। जो साइन जो है मतलब जहां पर डॉट है वो प्लस बन जाएगा और प्लस है वो डॉट हो जाएगा। वैल्यूज का मतलब जहां 1 है वो 0 हो जाएगा, 0 है वो 1 हो जाएगा। वेरिएबल सेम रहेगा, अगर ए है तो ए ही रहेगा, ए कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट ही रहेगा। एक्स है तो एक्स रहेगा, डॉट है तो प्लस हो जाएगा, वाई है तो वाई रहेगा, प्लस है तो डॉट हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई डॉट 1। तो एक्स प्लस वाई डॉट 1, ए का जो है वो सेकंड हो जाएगा, ए का सेकंड। तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। फिर है ये वाला एक्स बार, डॉट है तो प्लस हो जाएगा, 1 है 0 हो जाएगा, प्लस है डॉट बन जाएगा, वाई बार एज इट इज रहेगा, प्लस है डॉट बन जाएगा, जेड रहेगा। एक्स की बार प्लस 0 डॉट वाई बार डॉट जेड। तो ये हो जाएगा एक्स की बार प्लस 0 डॉट वाई बार डॉट जेड। तो बी का फर्स्ट हो जाएगा, बी का फर्स्ट, फी का फर्स्ट, दोनों में ही बी का फर्स्ट है। सी देखते हैं, एक्स बार एज इट इज रहेगा, डॉट का प्लस हो जाएगा, वाई एज इट इज रहेगा, डॉट का जो है प्लस का है डॉट बन जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा। एक्स बार प्लस वाई बार डॉट 1, एक्स बार प्लस वाई बार डॉट 1, सी का थर्ड हो जाएगा। तो ये एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ टोकन्स इन द फॉलोइंग लाइन, लाइन गिवन है, नंबर ऑफ टोकन्स बताने हैं। तो नंबर ऑफ टोकन्स ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12।
तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। टोटल 12 टोकन्स हैं इसमें। फॉर द गिवन टू मशीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो बतानी है इन दोनों में से करेक्ट कौन सी है। बोथ मशीन आर डीएफए, तो डीएफए तो इनमें से कौन सी भी नहीं है। तो ये जो है मैंने करके नहीं देखा है, मीन्स सीधा बता रहा है कि डीएफए तो ये नहीं है, क्योंकि यहाँ से डीएफए का मतलब होता है कि जो स्टेट होती है तो गिवन ऑफ जो भी स्ट्रिंग होती है वो उसमें से जानी चाहिए। तो यहाँ से ए गया, यहाँ से ए गया, तो ये नहीं है। ए से जो है ए भी जाना चाहिए और बी भी जाना चाहिए, लेकिन इसमें से बी नहीं जा रहा, तो ये डीएफए तो नहीं है। ये भी डीएफए नहीं है, इसमें से बी नहीं जा रहा। तो इनमें से कौन सा है ये मैंने करके अभी देखा नहीं है। For the fuzzy set A, fuzzy set given है A, the complement of A would be represented as, जो complement होता है वो होता है 1 माइनस डिग्री ऑफ मेंबरशिप, मेंबरशिप A जो सेट होता है उसका 1 माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा x1 1 माइनस 0.3, इसमें हो जाएगा 1 माइनस 0.7, 1 माइनस 0.4, तो ये हो जाएगा x1 1 माइनस 0.3 करेंगे तो 0.7, ये 1 माइनस 0.7 करेंगे तो x2 हो जाएगा 0.3 और x3 हो जाएगा 1 माइनस 0.4, इट इज 0.6। तो 0.7, 0.3, 0.6 ये इसका आंसर हो जाएगा। Arrange the following simple graphs based on number of spanning tree they have। तो K3 complete graph with 3 nodes, it has 3 spanning trees। K4 complete graph with 4 nodes, 4 nodes means ये इसमें होंगे आपके, it has 16 spanning trees। K22 complete bipartite graph of 2 nodes in each partition, तो 2 nodes है means 2 की पावर 2, 4 spanning trees। जो इवन होंगे वो 2, ये 2 की पावर 4 हो जाएगा। C5 cycle graph of 5 node, 5 node it means it has 5 spanning trees। सो इसके बेस पे जो है ये आपके 3 स्पेनिंग ट्री बनेंगे, इसमें 16 हो जाएंगे, इसमें 4 होंगे, इसमें 5 होंगे। तो अरेंज करना है इन सबको नंबरिंग के बेस पे। तो सबसे पहले जो आपका आ जाएगा मतलब 3 है, इसमें 3 है तो ए होगा, फिर उसके बाद बनता है 4 मतलब सी, फिर आता है डी और फिर होगा बी। ए सी डी बी ऑप्शन थर्ड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। टेक्निक्स फॉर परफॉर्मिंग आईओ, आईओ के लिए 3 टेक्निक्स होती हैं। एक होता है प्रोग्राम्ड आईओ, एक होता है इंटरप्ट ड्राइवन आईओ, और एक होता है डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो ए बी एंड डी, ए बी एंड डी ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको मैंने नहीं देखा है अभी तक। एन एम्बिगुअस ग्रामर इज वन विच हैज, एम्बिगुअस ग्रामर क्या होती है? एम्बिगुअस ग्रामर वो होती है जिसमें मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट ड्राइवेशन होते हैं, मोर देन वन राइट मोस्ट डेरिवेशन होते हैं, सॉरी ड्राइवेशन नहीं डेरिवेशन,
most more than one left most derivations, more than one right most derivations, और more than one parse tree होते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन में ए नहीं होगा तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। ई नहीं होगा तो ये एलिमिनेट हो गया। बी एंड सी, तो डी वाला ऑप्शन में गिवन नहीं है, लेकिन ये तीनों ही होते हैं। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका आंसर हो जाएगा। 88, द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम विल बी। तो स्टेप्स कौन कौन से होते हैं इसमें? नंबर वन, चेक करता है सबसे पहले फ्री अवेलेबल जो फ्रेम होते हैं, फ्री फ्रेम अवेलेबल। सेकंड है, इफ देर आर नो फ्री फ्रेम, नो फ्री फ्रेम, देन जो आपका करंटली यूज में नहीं हुआ है उस फ्रेम को देखेगा। देन आइडेंटिफाई a frame that is not currently being used, that is not currently being used। थर्ड वन करता है, जब आपने देख लिया सबसे पहले आप देखेंगे कि कौन सा फ्री है फ्रेम। अगर फ्री नहीं है तो आप देखेंगे कि जो करंटली यूज में नहीं आया गया है वो फ्रेम देखेंगे। अब क्या करेंगे, जो नेक्स्ट फ्रेम है उसको फ्री करेंगे, फ्री द फ्रेम। क्यों फ्री करेंगे? कि ताकि उसमें आप कोई और कंटेंट जो नेसेसरी कंटेंट है उसको राइट कर सको। फिर फोर्थ पे आता है अपडेट द पेज टेबल, अपडेट द पेज टेबल। और फिर आता है जो लास्ट में जो आ जाएगा वो हो जाएगा फ्री कर देना, फ्री द फ्रेम टू द लोड टू न्यू पेज। अब उसको फ्रीड कर देना, फ्रीड फ्रेम। ये सीक्वेंस होते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम होते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, सॉरी लिस्ट रिसेंटली यूज्ड, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। ये पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम होती हैं। तो सबसे पहले ये क्या करता है, देखता है कि कोई फ्रेम में फ्री है या नहीं है। नो फ्रेम इज फ्री, अगर कोई फ्रेम फ्री नहीं है तो फिर वो देखता है, चेक करता है, इफ नो फ्रेम इज फ्री देन कौन सा ऐसा फ्रेम है जो करंटली में यूज नहीं हुआ है। तो पहले देखता है कि कोई फ्रेम फ्री है या नहीं। अगर कोई फ्रेम फ्री नहीं है तो फाइंड अ फ्रेम दैट इज नॉट करंटली बीइंग यूज्ड। तो सबसे पहले डी आएगा तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। उसके बाद ए आएगा तो ये एलिमिनेट हो गया, ये हो गया। उसके बाद फ्री करेगा फ्रेम को, फ्री द फ्रेम। फिर अपडेट कर देगा पेज टेबल को, और उसके बाद यूज कर लेगा फ्रीड फ्रेम जो होते हैं आपके, उनको यूज कर लेगा। इस तरीके से पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम जो है उसका सीक्वेंस होता है। What will be the ordering of typical steps when processing a high level query? जब भी कोई हाई लेवल क्वेरी होती है उसकी प्रोसेसिंग करते हैं तो सबसे पहले पार्सिंग होती है, फिर उसके बाद कोड क्वेरी का ऑप्टिमाइजेशन होता है, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। फिर वो होता है कोड जनरेट होता है, और लास्ट में सबसे लास्ट में रन टाइम होता है। तो बी जो है वो सबसे लास्ट में जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। उसके बाद जो सी है वो पहले पे आएगा, सी पहले पे आता है तो ये वाला एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। पहले स्कैनिंग होगी, पासिंग होगी और वैलिडेटिंग होगी, फिर कोड क्वेरी जो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन होगा, फिर क्वेरी कोड जनरेटर होगा, फिर रन टाइम डाटाबेस
प्रोसेसर होगा। The height of binary search tree for the words banana, peach, apple, pear, coconut, mango and papaya using alphabetical order is। तो इसको जो है काफी जगह पे काफी अलग अलग टाइप से सोल्व कर रहे हैं सभी। अगर इसको नंबरिंग मान के अगर हम करते हैं, मान लो इस टाइप से, अगर नंबरिंग मान के हम करते हैं तो इसको इसी टाइप से हम करेंगे, फिर इसके 5 इधर आ जाएगा इस टाइप से। बाइनरी सर्च क्या होती है? बाइनरी सर्च होती है कि लेफ्ट साइड में ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ये पेरेंट नोड होती है। तो पेरेंट नोड के राइट साइड में जो होते हैं वो पेरेंट नोड से ग्रेटर होते हैं, और जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो उससे लोवेस्ट होते हैं। इस टाइप से ही बनता है। तो काफी जो है हर कोई अलग अलग वे में इसको कर रहा है। तो जिसको जो मतलब लगे सही वो मुझे बता देना कि कैसे होगा। जो मैं अपने अकॉर्डिंग मैंने किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले बनाना करेंगे, फिर आता है पीस। तो पी जो है बी से बड़ा होता है, फिर ए जो है बी से छोटा होगा, पी जो है बी से बड़ा है इधर जाएगा, फिर पी ई ए, तो ये भी पी ई ए है। फिर आर, आर का हम सी के साथ कंपेयर करेंगे तो सी से आर बड़ा है तो ये इधर आ जाएगा। फिर सी, सी जो है बी से बड़ा है तो इसके साथ में आएगा। जब इसके साथ कंपेयर करते हैं तो इससे छोटा है। फिर एम, एम जो है बी से बड़ा है, पी से छोटा है और सी से बड़ा है। फिर उसके बाद आता है पपाया। पपाया मतलब पी ए, ए होता है तो इससे छोटा होगा तो इधर आएगा, और इससे बड़ा है तो ये इधर जाएगा, और एम से ये बड़ा है तो इधर चला जाएगा। पी जो होता है 16 पे होता है, एम 13 होता है, ये 3 1 2 16 और 16। इनका फिर आगे का कंपेयर करेंगे, जो सेम है उनका फिर उससे आगे के जो अल्फाबेट हैं उनके साथ कंपेयर करते हैं। तो ये इसका जो है बाइनरी सर्च ट्री बन गया। अब इसका क्या देखना है हमें कि इसकी हाइट क्या है। तो इसकी हाइट हो जाएगी हमारे पास है, तो इसकी हाइट जो हो जाएगी वो हो जाएगी √2, जो डीपेस्ट नोड होती है वहां तक जितनी नंबर ऑफ नोड आती हैं दैट इज कॉल्ड हाइट ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। तो 1 2 3 और 4, तो जो ये बाइनरी सर्च ट्री है इसकी हाइट हो जाएगी 4। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में हमने कुछ यूजीसी नेट का जो अभी एग्जाम हुआ था जून 2024 का, उसके क्वेश्चन को हमने सोल्व किया है। अगर आपको लगता है कि मैंने किसी क्वेश्चन को गलत सोल्व करवा दिया तो आप वो मुझे बता सकते हैं। आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।